स्टूडेंट्स, बेटा आज है आपकी वर्कशीट नंबर 6 और डेट क्या है 13 अक्टूबर 2020। ठीक है, आज है आपका परिमेय संख्याओं की गुणा। अभी हमने लास्ट क्लासेस में क्या करा था कि परिमेय संख्याओं की जमा और घटा करा था। पहले तो करा था जिसके एक जैसे हर थे और दूसरे में करा था हमने जिनके अलग अलग हर थे। ठीक है ना, जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर दे रखा था वो अलग दे रखा था, जो हर दे रखे थे। आज जो करना है हमें गुणा करनी है परिमेय संख्याओं की। बेटा जैसे कि हम जानते हैं गुणा एक ही संख्या को बार बार जमा करने का प्रतिफल होता है। हमें पता है जो 4 या 12 है, ठीक है ना, 4 इंटू में 3 जो 12 आता है वो कैसे आता है, जब 4 को ही 3 बार जमा किया जाता है तो वो क्या आ जाता है 12 आ जाता है। ठीक है ना, तो ये भी एक समानी है, तो इसी तरीके से और ये भी एक समानी है। आओ परिमेय संख्याओं की गुणा को समझें। अब वो कहता है मेघा 3/4 किलोग्राम घास अपनी हर गाय को खिलाती है। ठीक है, और उसके पास कुल गायें कितनी हैं, 5 गायें हैं। वे सभी गायों को कितनी घास खिलाएगी। ठीक है, तो वो अपनी सभी गायों को जो है वो कुल कितना घास खिलाएगी। ठीक है, अब देखिए माना 1 किलोग्राम घास जो है वो आपका ये है, ये 4 हिस्सों में, क्योंकि 3/4 करा है तो इसलिए हमने कितने हिस्सों में बांट दिया, 4 बराबर हिस्सों में इसे बांट दिया है। अब क्योंकि मेघा ने एक गाय को कितने हिस्से खिलाए हैं, 3/4, इसका मतलब ये हो गया बेटा इस तरीके से, ये 3 हिस्से खिला दिए हैं इसने। ठीक है, और कितनी गायें हैं इसके पास, आपका 5 गायें हैं। ठीक है, 5 गायें हैं, तो इसी वजह से बेटा इसको जो है 5 इसी तरीके से अलग अलग हिस्सों में बांट देंगे। जैसे उसने ऊपर प्लस करे थे इसी तरीके से हम इसे 5 बार हिस्सों में बांट देंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे इसने ये वाला करा था, अब देखिए इसने क्या करा, 3/4 तो पार्ट है ही, 3/4 तो आपका पार्ट है ही। ठीक है, इसको 5 टाइम्स जो है वो इसी तरीके से प्लस कराए तो हमारा टोटल कितना आ गया 15/4। क्यों, ये 1/4 तो कॉमन है ही, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। ठीक है, तो यही तो असल में यही चीज़ तो करी है इसने, 3/4 इंटू में 5। ठीक है, या तो इसको इस तरीके से गुना 5 लिख दो या 5 बार इसको 3/4 को ही प्लस कर दो, तो आपका कितना आ गया 15/4 किलोग्राम आ गया। अब वो कहते हैं परिमेय संख्याओं की गुणा बहुत आसान है, बस 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं के अंश को अंश के साथ तथा हर को हर के साथ गुणा करने पर प्रतिफल प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या है बेटा, ये जो था देखिए 5/1 है असल में, है ना, तो इसीलिए हमने अंश के अंश से गुना कर दी। अगर ये होता देखो 3/4 होता और कोई इस तरीके से क्वेश्चन होता कि हमें 1/2 करना होता तो ये अंश के अंश के साथ कर देते, हर की हर के साथ गुना कर देते, तो हमारा क्या आ जाता 3/8 आ जाता। ठीक है, अब देखिए उदाहरण नंबर 2, इसमें क्या बोला इसने, सीमा हर रोज़ एक किताब को पढ़ने के लिए आधा घंटा लगाती है। ठीक है, वो किताब को कितने घंटे में पढ़ती है, मतलब रोज़ जो है वो पढ़ने के लिए आधा घंटा लगाती है और वह किताब को 1/3 दिनों में पूरा करती है। ठीक है, उसने किताब को पढ़ने के लिए कुल कितना समय लगाया, तो देखिए प्रतिदिन वो अगर आधा घंटा दे रही है और 1/3 दिनों में वो कंप्लीट कर रही है तो क्या हो जाएगा बेटा 1/2 इंटू में 1/3, हर अंश के अंश से गुना कर देंगे और हर की हर से गुना कर देंगे तो 1/6 आ जाएगा। अब क्योंकि ये देखो 1/2 था, है ना, अब देखो ये 1/2 था और ये 1/3 था, तो इनका बेटा एक जैसा बनाने के लिए क्या करोगे, इसे 3 से गुना करोगे, इसे 2 से गुना करोगे, इसलिए क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। इसका नीचे मतलब इसको टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए। ठीक है ना, अभी तक ये टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड था, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड था, अब ये 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, जिसमें हमने चुना किसको है, सिर्फ एक पार्ट को चुना है। ठीक है, अब आ जाइए, आओ इन्हें हल करें। एक इमारत की ऊंचाई 23/2 मीटर है और ठीक है, एक इमारत की ऊंचाई कितनी दे रखी है बेटा, 23/2 मीटर दे रखे हैं और उसके ही बगल जो दूसरी इमारत की ऊंचाई दे रखी है उसकी ऊंचाई का 2/3 भाग है। ठीक है, अगर ये आपका 23/2 मीटर है तो वो उसका 2/3 भाग है। ठीक है, 2/3 भाग है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, दूसरी इमारत की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा जो एक जैसा है, तो ये क्या आ जाएगा 23/3।
23/3 भाग आपका आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, दूसरे वाले की 23/3 भाग ऊंचाई हो जाएगी मीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट, इसमें देखिए बेटा किस तरीके से करेंगे। इसमें है आपका 7/5 इंटू में 5/7, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा बेटा 1। अब देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या हो जाएगा बेटा -3/5 2 ज़ा 10, ठीक है। ये क्या है आपका देखो 0/1, तो आप लोगों को याद हो मैंने बताया था जब भी कोई परिमेय संख्या दे रखे होते हैं और ऊपर की तरफ अगर आपका 0 होता है तो नीचे चाहे कितनी बड़ी संख्या हो कितनी छोटी संख्या हो आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसलिए 2/6 इंटू में 0 क्या हो जाएगा 0 के ही बराबर हो जाएगा। अब ये क्या दे रखे हैं बेटा -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 1 डिवाइडेड बाय -3, तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 1/6। अब ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो ये सीधा क्या आ जाएगा आपका 1। अब ये दे रखा है आपका 6 और ये 14, देखो ये क्या दे रखा है आपको, अगर ये भी समझ में आया तो ये इस तरीके से हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। अब ये देखिए 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा बेटा माइनस में 12/5। क्यों आया माइनस ऊपर, क्योंकि नीचे हो या ऊपर हो एक ही जैसी बात होती है, हम नेगेटिव साइन जो है ऊपर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है बेटा। आज की आपकी यही वर्कशीट थी, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू।